आज हम लोग का जो टॉपिक है तुमको वो बोर्ड पर लिखे हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। कल हम लोग जो पढ़े थे तुमको पोटेशियम पर मैग्नेट के बारे में पढ़े थे। उससे जितना भी अच्छा क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम लोग देखे थे और बहुत ही लॉन्ग रिएक्शन हम लोग सीखे थे। बातें समझ में आ रही ना। इसके बारे में हम जेई में क्वेश्चन जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके पहले ध्यान दो ये बना कैसे होगा, ध्यान से सुनो। ये पोटेशियम से और Cr2O7 याद है इसका वैलेंसी, इसको हम लोग बोलते हैं डाइक्रोमेट। ये डाइक्रोमेट आयन है, समझ में आ रही है ना। ये है पोटेशियम, इसका वैलेंसी कितना आता है 1 होता है। ये दोनों रिएक्शन करता है तो इसका वैलेंसी इसके पास आता है तो ये K2Cr2O7। ये रहा हमारे पास पोटेशियम, ये रहा डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट आयन का फॉर्मूला जो होता है तुमको Cr2O7 होता है। ध्यान से सुनो। सबसे यहाँ जेई का जो क्वेश्चन पूछा गया है इसके स्ट्रक्चर से पूछा गया है। जेई में 4 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, इसके स्ट्रक्चर से पूछा गया है। स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। स्ट्रक्चर का हम बात बोले, किसका स्ट्रक्चर? पोटेशियम डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर। यहाँ Cr का वो है, 2 गो Cr है, बोलो जी 2 Cr है। ये देखोगे ये बॉन्ड से जुड़ा, देखना ध्यान से। इसका स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। गिन लो, 2 पोटेशियम है। यहाँ तुमको ऑक्सीजन 3 3 6 1 7 ऑक्सीजन। ये हमारा रहा किसका स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रक्चर जो है तुमको पोटेशियम डाइक्रोमेट का है। किताब में तुमको डाइक्रोमेट आयन का, सुनो, डाइक्रोमेट आयन का फॉर्मूला Cr2O7 बोलो जी। ये हुआ डाइक्रोमेट। अब एनसीईआरटी इसका फिगर बनाता है, हम इसका बनाए हैं तो इस फिगर में केवल क्या होगा, 2 पोटेशियम हट जाएगा। अब पोटेशियम यहाँ प्लस होता है, ऑक्सीजन माइनस, तो 1 माइनस 2 माइनस। समझ में आ रही ना बात है। तो यहाँ जो है तुम्हारा ये रहा क्रोमियम, यहाँ ऑक्सीजन रहा ये, और ये रहा तुम्हारा क्रोमियम। ये रहा तुमको डबल बॉन्डेड, ये भी डबल बॉन्डेड, ये सिंगल बॉन्डेड माइनस। फिर यहाँ तुमको डबल बॉन्डेड आइए, तो 1 माइनस 2 माइनस हो गया यहाँ। अब देखो इंपॉर्टेंट यहाँ चीज क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट। यहाँ से जेई में तनी के क्वेश्चन आया है स्ट्रक्चर। ये क्रोमियम डाइक्रोमेट आयन का हुआ, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर हुआ। यहाँ देखो ये जो 3 को बॉन्ड दिखाई दे रहा है CRO बॉन्ड, समझ में आ रही है क्या हम बात बोल रहे हैं? CRO बॉन्ड, इसमें कौन कितना है? CRO बॉन्ड की संख्या कितना है? ये CRO कितना? 3 3 6 2 8। इसमें कितने CRO बॉन्ड हैं? 8 CRO बॉन्ड है। इसमें से पता है तुमको ये वाला जो बॉन्ड होता है, ये तीनों और ये तीनों क्या होता है? सेम होता है। क्या सेम होता है? तो बॉन्ड लेंथ सेम होता है। इसका जितना बॉन्ड लेंथ होता है उतना ही इसका होता है, उतना ही इसका, और उतना ही इस तीनों का होता है। मतलब तुमसे परीक्षा में पूछेगा कि कितने CRO बॉन्ड, पोटेशियम डाइक्रोमेट में कितना CRO बॉन्ड होते हैं, तब जब आप देंगे 8 को, जिसमें से 6 को जो होते हैं CRO बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ, बंधन लंबाई सेम होते हैं। और यही जेई में क्वेश्चन पूछा गया है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट में तुमको कितने CRO बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ जो है वो सेम होता है, तो बता देंगे तुमको 6। कितने बॉन्ड होते हैं? तो 8 होते हैं। CRO बॉन्ड कितने होते हैं पता है तुमको? इसका जो लेंथ है, तुमको इसका लेंथ जो है 160 पिकोमीटर का होता है। अलग अलग किताब देखो, अलग अलग किताब लिखता है, अप्रोक्स हम लिख दिए 160 पिकोमीटर का होता है। इस सब का भी, इसका भी 160, ये तीनों का 160। ये वाला जो बॉन्ड होता है तुमको 190 पिकोमीटर का होता है। ध्यान देना। अब तुमसे परीक्षा में पूछ दिया कि CRO बॉन्ड और CR
समझ में आ रहा है क्या बात बता रहा हूँ? एक हुआ CRO बॉन्ड और एक हुआ CRO बॉन्ड में किसका बॉन्ड लेंथ अधिक होता है? तो इसमें बॉन्ड लेंथ किसका अधिक होता है? इसका होता है CROR का। समझ में आ रही है ना? कितने बॉन्ड सेम हुए तुमको? 6 बॉन्ड सेम हुए। समझ में आ रही है ना? इसके अबाउट में हम तुमसे पूछे क्या क्या बातें इस यहाँ से पूछे जा सकती है। तो ये तो हमारा रहा स्ट्रक्चर के हिसाब का, स्ट्रक्चर के रूप में जो हमारे पास क्वेश्चन है उसके लिए। ये जो है तुमको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझ में आ रहा है ना? प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ऑक्सीकारक का मतलब बता चुके हैं। अच्छा, ये वीडियो जो है तुमको जितने लोग कल का वीडियो देखे हैं तो इसमें से 70% चीजें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। कल का वीडियो अगर जो देखा होगा बात समझे, मात्र यहाँ 25% नया चीज मिलने वाला है, ध्यान दोगे। प्रबल ऑक्सीकारक। दूसरा हम तुमसे पूछे ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो क्रोमियम का, देख लो 2 2 4 5 6 ऐसे भी निकाल लो, ऐसे भी x मान करके निकाल लो यहाँ से। बोलो जी 2x माइनस 7 × 14 ये +2 बराबर 0, तो 2x माइनस 2l बराबर 0, तो 2x बराबर 2l। बोलो तो x बराबर +6। मतलब क्या? तुमसे पूछेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +6। और ये +6 जो है ना क्रोमियम का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ध्यान से सुनोगे, इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होता है क्रोमियम का कितना? +6। अब मैग्नीज का KMnO4 में मैग्नीज का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर तो +7 होता है, याद है? बातें समझ में आ रही है ना? ऑक्सीडेशन नंबर ये पूछा। तो यहाँ हम तुमसे पूछे ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या यहाँ कितना आएगा तुमको? तो वो आ जाएगा कितना? +6 ना। उसके बाद तुमको और इसमें क्या हमको मिल सकता है? हाँ, संकरण बताओ। KMnO4 में Mn का संकरण क्या होता था, याद है? कल बताए थे, कल के वीडियो में बताए थे। D3S इसका भी होता है तुमको संकरण, याद रखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन जो होता है K2Cr2O7 में क्रोमियम का हाइब्रिडाइजेशन, ऑक्सीजन का नहीं, पोटेशियम का नहीं, हाइब्रिडाइजेशन। और जो है तुमको ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा किसका निकलता है? तो सेंट्रल एटम का निकलता है। तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन किसका? D3S किसका है? तो ये तुम्हारो क्रोमियम का है। अब तुमको संकरण D3S होता है तो इसके लिए संरचना तुमको पता होना चाहिए। संरचना क्या हो गया? टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय। बोलो जी। और ये जो होता है तुमको, ये होता है डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक का हिंदी क्या होता है जी? ये क्या होता है? डायामैग्नेटिक नेचर का होता है। डायामैग्नेटिक किसको बोलते हैं? याद होना चाहिए, जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। बोलो जी, जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो उसको क्या बोलेंगे? यानी तुमसे परीक्षा में अगर पूछेगा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट बताएं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो डायामैग्नेटिक नेचर का होता है, क्यों? तो बताएंगे इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से किसमें? क्रोमियम में। ध्यान देना, किसमें? क्रोमियम में, ना कि ऑक्सीजन में, ना कि पोटेशियम में। क्रोमियम में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होता है? डायामैग्नेटिक को प्रॉपर्टी को शो करता है। इतना बातें हमारा रहा है ये सब। अब जो बातें करेंगे तुमको, जो हमारा मेन टारगेट है वो है रिएक्शन, एक एक बोर्ड का रिएक्शन। उसके लिए पहले इसको नोट करो। अब हम तुमसे पूछे इसके हीटिंग के बारे में। जिस प्रकार से हम लोग पोटेशियम पर मैग्नेट के हीटिंग पढ़े थे, उसी तरीके से इसका हीटिंग देखो। सेपरेट अगर हम K2Cr2O7 को हीट करते हैं, ध्यान से सुनना, तो ये K2Cr2O4 बनता है। नाम देखोगे, नाम इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका नाम है पोटेशियम क्रोमेट। जो वहां नाम था पोटेशियम पर मैग्नेट और पोटेशियम मैग्नेट, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी है पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम क्रोमेट। प्लस में Cr2O3 और प्लस में ऑक्सीजन। वहां भी ऑक्सीजन लिबरेट हुआ था, यहाँ भी ऑक्सीजन तुम्हारा निकला। बात समझे?
इसका रिएक्शन जो सबसे अधिक रिएक्शन जो पूछे जाते हैं उसके मीडियम में, एसिडिक मीडियम में पूछे जाते हैं। Cr2O7 K2Cr2O7 प्लस H2SO4, याद है एसिडिक मीडियम आ गया ये। तो यहाँ बनेगा K2SO4 प्लस Cr2SO4 का थ्राइस प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। अब यही नेसेंट ऑक्सीजन जो है तुमको अभिक्रिया में भाग लेने वाला। हम बताए थे कि ये जो है तुमको परमानेंट रिएक्शन है, बातें समझ में आ रही है ना। ये जो है तुमको परमानेंट रिएक्शन रहा, ये नेसेंट ऑक्सीजन, यही नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से तुमको ये प्रबल ऑक्सीकारक की तरह बिहेव करता है, हर एक को ऑक्सीकृत कर देता है, समझ रहे हो ना। जैसे रिएक्शन देखोगे, रिएक्शन अब देखो एक लॉन्ग रिएक्शन लिख रहे हैं हम, K2Cr2O7 प्लस K2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस H2S। सुन लो, अब ये रिएक्शन तुम्हारे पास आ गया। अब जब ऐसा रिएक्शन आ गया तो सबसे पहले इसका प्रोडक्ट देख लो क्या बनेगा, केवल इसका प्रोडक्ट बताओ यहाँ से, ये तीन को बनने वाला है, समझ रहे हो ना। ऐसा रिएक्शन आए पीछे बताए हैं उस वीडियो में, तो क्या करेंगे कि पहले इसका प्रोडक्ट देखेंगे, इसका क्या बनता है, इसके मीडियम में क्या बनता है तुमको। तो ये बनता है K2SO4 प्लस में Cr2SO4 का थ्राइस प्लस में H2। अब सुनो, अब जो H2S है वो इस नेसेंट ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होगा, तो H2S से क्या देता है, ये सल्फर दे दिया, समझ रहे हो कि ना समझ रहे हो। उसी तरीके से तुमसे पूछ दिया तुमको K2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस में तुमको I2 प्लस H2O दे दिया, तब क्या बनेगा, ध्यान से सुनोगे, K2SO4 प्लस Cr2SO4 का थ्राइस प्लस में H2O प्लस में देख लो क्या बना देगा, HiO3 आयोडिक अम्ल बना दिया। अरे बात समझ में। जैसे मान लो अगर कह दिया तुमको कुछ अलग लेते हैं हम, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस में FeCl2, ये तुमको बन जाएगा K2SO4 प्लस में Cr2SO4 का थ्राइस, ध्यान दो, H2O प्लस में यहाँ +2 के ऑक्सीजन। अब देखोगे तो यहाँ ये Fe जो है किस स्टेट में है, +2 के स्टेट में है, यहाँ +2 के स्टेट में है, तो किसके स्टेट में जाएगा, +3 के स्टेट में, मतलब वहाँ FeCl2 है तो यहाँ बन जाएगा FeCl3 बन जाएगा, ये बन गया FeCl3। उसी तरीके से तुमको पूछ दिया जाए K2Cr2O7 प्लस देखोगे SnCl2 प्लस H2SO4 प्लस में SnCl2, ये तुम्हारा बन जाएगा, बता दो, K2SO4 प्लस में Cr2SO4 का थ्राइस प्लस में H2O। अब देखो यहाँ +2 के स्टेट में SnCl2 +4 में जाएगा, मतलब यहाँ 2 को लेकर वहाँ 4 हो जाएगा, तो ये SnCl4। एक और चीज, ये जितना रिएक्शन है ना, ये जितना हम रिएक्शन लिखे हैं, ये सारा रिएक्शन को हम आयन के रूप में भी लिख सकते हैं, आयन के रूप में भी रिएक्शन लिख सकते हैं। जो हम रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाए थे, याद रखो, बैलेंसिंग वाला, याद है, रेडॉक्स रिएक्शन में बैलेंसिंग कैसे किया जाता है, तुमको आयनिक अभिक्रिया को बैलेंसिंग कैसे किया जाता है, तो उसके रूप में भी हम लिख सकते हैं। नहीं लिखे हैं, काफी है, इतना ही ना बात समझे। ये तुम्हारा हुआ पोटेशियम डाइक्रोमेट का पूरा एक्सप्लेनेशन, बातें समझ में आना। हम लोग मिलते हैं, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।